ये आपका हीरो होंडा करिश्मा टास्क। आपको अपनी हीरो होंडा करिश्मा ZMR चाहिए। चाबी ऊपर टंगी है, ऊपर चढ़ो, चाबी ले आओ। क्यों बोल रहा हूँ, मैं सुबह भी यही बोला था। मैंने सिर्फ तेरे को इसीलिए भेजा था कि तू इसको हराएगा और हम लोग इसको बाहर निकालें। On Hero Honda Roadies 8, Saturday and Sunday 7 p.m. and repeat on Sunday 12 noon. पापा, आज फ्रस्ट्रेशन में शायद मैंने आपका अपमान कर दिया। I'm sorry। भूल जाओ वैभव, भूल जाओ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और जब मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब पहले से आखिर तक ये किस्सा हुआ ही नहीं। समझ रहे हो तुम? यस पापा। बेटा, तुम खुश तो हो ना? यस। I'm going to call this happiness। कौन आए हैं रव जी? हम कौन है ये रवजी भाई नहीं बता पाएंगे बेटा। तुम्हारी होने वाली सास और तुम्हारी होने वाली देवरानी आई है, ये कहते हुए रवजी भाई भी शर्मा जाएंगे। अरे मम्मी जी आप प्लीज, अरे आइए ना आप प्लीज। आओ राजवी, बैठिए ना प्लीज। 10 कहाँ बज गए पता ही नहीं चला। तुम किचन में थी? ऑफिस और किचन दोनों जगह काम कर सकती हो तुम। वैसे तो इस देश की लाखों औरतें ऐसा करती है, क्यों मम्मी जी? बिल्कुल बेटा, औरत तो जरूरत के हिसाब से ताकत पैदा कर ही लेती है। नमस्ते नमस्ते रमेश। नमस्ते भानु। नमस्ते। मम्मी जी मैं अभी आई। हाँ जी बैठिए बैठिए जी। जी चाय नाश्ता ले आओ। देवकी ने बहुत तैयारी की है, सुबह से खुद भी दौड़ रही है और रवजी को भी दौड़ा रही है। चारू बेटा, मोतीलाल जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और आपकी तबीयत कैसी है? घोड़े जैसी, मुझे क्या होना है? मैं ले जाती हूँ। अरे बेटा, तू क्यों लेकर आई? क्योंकि ये घर है ना मम्मी जी, होटल नहीं। और घर में तो घर के लोग ही परोसे तो ही खाने में मजा आता है। और मुझे भी अच्छा लगता है। पर्सनल टच। बहुत अच्छा लग रहा है। ये लो राजवी। देवकी, ये कचौरी बहुत टेस्टी है। कहाँ से मंगवाई? हमारे घर में देवकी जब हो तो बाहर से कुछ भी मंगाने की मनाही है। सब कुछ अपने हाथ से बनाती है। इंग्लैंड में मैंने देवकी और उसकी 3-4 सहेलियों के लिए एक घर ही खरीद लिया था। वहां ये सब के लिए खाना खुद बनाती थी। और यहाँ भी जब से हॉस्टल से आई है अपने हाथ से सब कुछ पकाती है। पर मेरे लिए अब ये सुख बहुत जल्द ही पराया हो जाएगा। अरे हमारे घर में तो किचन में जाना भी मना है। पापा जी कहते हैं कि जिनके हाथ पैर चले वो गरीब होते हैं
और जिनके दिमाग और जबान चले वो अमीर होते हैं। ऐसा नहीं है, अपनों के लिए कुछ करने की इच्छा तो दिल से होती है, और दिल अगर हाथ पैर चलाने का हुक्म करे तो वो करना चाहिए। देवकी बेटा, ये तुम्हारे लिए। ले लो बेटा। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? पहली होली में होने वाली बहू को कुछ देना ही होता है, और अगर मांगरोल होता तो साथ में गन्ना और मूंगफली भी देती, मगर यहाँ मुंबई में तो गन्ने सिर्फ जूस की दुकान पर ही दिखता है। ले लो बेटा। जीवती रहे बेटा। आज शाम होली दहन है और होली की पूजा में तुम्हें आना है, और कल तो धुलेटी है। हाँ हाँ, धुलेटी के दिन तो ये ना कहने पर भी आएगी, और अगर दरवाजा बंद रहा तो दीवार कूद कर आएगी वैभव भाई के साथ होली खेलने। क्यों? देवकी सचमुच बहुत भाग्यवान है, इतने बड़े परिवार का प्यार मिल रहा है उसे। भाग्यवान तो हमारा वीरानी परिवार है जो हमें देवकी जैसी बहू मिली, जो घर के दरवाजे की महिमा को समझे, जो घर के बाहर के आकाश को भी नाप सके और घर के भीतर की मर्यादा को अपने माथे पे चढ़ा सके। सचमुच बहुत प्यारी है हमारी दोनों बहुएं। ऐसी बहुएं जिस घर में हो, उस घर के बेटों के कदम अपने आप घर की ओर ही बढ़ते हैं। कौन है मरिया? मरिया कौन? वो ही साहब आए मैम साहब। मरिया तुम अंदर जाओ। अंदर आइए। बैठिए वैभव जी। मैं बैठने नहीं आया, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाने आया हूं। पिछले हफ्ते मैंने देवकी के साथ सगाई कर ली। तुम्हारी यही मर्जी थी ना? मैम पानी। मुंह मीठा करो प्लीज। वैसे मैंने तय किया था कि मैं तुम्हारा मुंह तक नहीं देखूंगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत करता हूं मैं तुमसे। ऐसा समझाता रहा मैं अपने आप को इतने दिनों तक।
लेकिन जिसने प्यार करना सिखाया हो उसे नफरत करना बहुत मुश्किल है। गुस्सा किया जा सकता है, नफरत नहीं। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा सबीना। वो मुट्ठी भर लम्हे जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे थे वो मेरी जिंदगी भर का खजाना बने रहेंगे। तुमने कह दिया कि मैं वो इंसान नहीं जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो। मैंने मान लिया। तुमने कह दिया कि मैं वो शख्स नहीं जिसके ख्वाब तुमने देखे। मैंने मान लिया। तुमने कह दिया कि देवकी के साथ अपना घर बसा लो। मैंने वो भी मान लिया। तुमने कहा कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं सबीना। बस यही एक बात मैं तुम्हारी नहीं मान सकता। बहुत कुछ है मेरे पास तुम्हें देने के लिए सबीना। वो सपने जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए देखे। काश तुम्हें ये सब मिल पाता। और अब देवकी को वो सारा सुख दूंगा मैं। प्यार तो नहीं दे पाऊंगा पर उसके सारे सपने पूरे करूंगा। उसके चेहरे की खुशी जब तुम देखोगी तो सोचोगी कि अगर मेरा झूठा प्यार किसी को इतनी खुशी दे सकता है तो तुम्हें अपने सपनों का वो इंसान मुबारक सबीना। आई होप उसके साथ तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिले। मैं जानती हूँ वैभव, अपने हाथों से मैंने अपना सूरज बुझा दिया है। पर दुआ करती हूँ मेरे हिस्से की रोशनी देवकी को मिले। आपका शक सही निकला ईश्वर भाई। वैभव भाई गया था उसे मिलने। वो शहर में लौटी, इसकी पहली खबर उसने वैभव भाई को ही पहुंचाई होगी। ये औरत मेरे बेटे को छोड़ेगी नहीं। इतनी धमकियों के बावजूद उसे अब भी वीरानी के पैसों की लालच है। खरीद लेते हैं उसे। नहीं, मामला नाजुक है। वैभव को पता चला कि सबीना के फैसले में मेरा हाथ है तो पता नहीं क्या कर दे। एक ही रास्ता है, वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिक्योरिटी निकालो इन्हें यहाँ से। एक मिनट, मुझे वैभव वीरानी से मिलना है। वैभव वीरानी मेरा दामाद बनने वाला है। मैं देवकी का बाप हूँ। मैं आशीर्वाद देने आया हूँ। आशीर्वाद। एक मिनट। Sit down.
मैं देवकी का पापा हूँ। जानता हूँ। मैं वो गोलदाने पे नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? परदेश गए थे क्या? नहीं, मैं वो पीकर गटर में पड़े थे। सच तो यह है कि देवकी ने आपको बुलाया ही नहीं होगा। आप जानते हैं अपने साथ आप कितनी बदबू लेकर फिरते हैं? और सिर्फ शराब की बदबू नहीं, गैर जिम्मेदारी, आवारापन, लालच। निकलो यहां से। और तुम्हें शराब के लिए पैसे चाहिए ना, तो जाकर नीचे सिक्योरिटी से ले लेना। मैंने इंतजाम कर दिया है। नाउ गेट लॉस्ट। मैं वो देवकी के घर गया था वो शगुन देने, लेकिन देवकी के घर के दरवाजे से ही धक्के खाकर निकल गया। देवकी ने मुझे अंदर नहीं लिया। ये शगुन रखिए आप, रखिए, ये मेरी तरफ से रखिए, मुझे अच्छा लगेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि आपको पैसा मिलता रहेगा और आपको ये शगुन रगुन का नाटक कर कर मेरी सिंपैथी नहीं मिलेगी। अगर सचमुच बेटी का ख्याल होता तो इतने सालों तक उसे जानने की कोशिश नहीं की होती। और उस दिन सबके सामने अपनी बेटी की बेइज्जती की। आपको पता नहीं था कि वो आपकी बेटी है? नहीं पता था। मुझे पता नहीं था कि देवकी मेरी बेटी है। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और भवानी जी ने मुझे कभी मेरी बेटी से मिलने भी नहीं दिया, कभी। मैं वो किसी पे कीचड़ उछालने वाला आदमी नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हूँ। पैसे की लालच में आ गया मैं, इसलिए मैंने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया। सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा हंगामा करने के लिए आपको किसी ने पैसे दिए थे? किसने? वो नहीं, IM का नाम मत लेना। देवकी उसकी बहू बनने वाली है। देवकी के जीवन में अभी से जहर के बीज मत बोना दलीचंद। चीनू चौकसी ने। चीनू चौकसी? उसने क्यों दिए थे पैसे? प्रिंसेस। अरे मम्मी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर अपनी सास को इतना इंतजार करवाओगी तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी सास को संभाल लूंगी, तू फिक्र मत कर, इसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मेरी मदद तुम्हें किस में चाहिए? वैभव भाई के मामले में। चुप। जीव दीदी, अच्छा हुआ तो समय पर आ गई। पूजा बस शुरू थवानी से। हमारे घर में शादीशुदा जोड़े ही पूजा में बैठते हैं। अगले साल तू और वैभव बैठेंगे। अरे निराली,
देखो तो वैभव कहाँ रह गया। ये लो, आ गए वैभव भाई और पापा भी। अरे ईश्वर, तुम भी? क्यों, मैं नहीं आ सकता? आ सकते हो, पर आते नहीं। राजवी और सिद्धार्थ की शादी हुई थी, उस साल आए थे। अब वैभव की सगाई हुई तो आए हो। अगले साल तुम्हें बुलाने के लिए गौरव की शादी करवानी पड़ेगी। मम्मी, मैं शादी नहीं करूँगा। कैसी हो देवकी? मैं ठीक हूँ पापा जी। जीती रहो। हाय। हेलो। चलो चलो, पूजा हो रही है, चलो चलो चलो। पूजा के लिए खड़े हो जाइए। हरि ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता वरुणो देवता सदयो जातम विपादो धूदेत पुरुषः पादुस्येहा भवतु नः ततो विक्वं विक्रामदासनानसने अभे ततो विराड जायत विराजो मैं चलती हूँ मम्मी जी, बीबी रात को दुबई जाने वाले हैं। अगले साल भा तुमसे मिलने यहाँ आएंगे, है ना मम्मी जी? और ये और भैया तो मिलेंगे ही नहीं, कहाँ गए होंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। मैं चलूँ मम्मी जी? बेटा, तुम कार में आई हो ना? नहीं मम्मी जी, बीबी मंदिर जाते वक्त मुझे रास्ते में छोड़ के गए थे। मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। अरे ड्राइवर से क्यों? हस्बैंड्स आर ऑफिशियल ड्राइवर्स। मैं इसके हस्बैंड की बात कर रही थी, मेरे हस्बैंड की नहीं। वैभव, देवकी को घर छोड़कर आओ। या शो चले। बाय बेटा।